आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, मुबारक हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या आपका अकाउंट फिर से खाली। यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ और शायद आपके साथ भी। तो आज इस वीडियो में आपको सिंपल सैलरी बजट फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ एक प्रैक्टिकल टिप्स जो आज से ही आपको फॉलो करनी चाहिए और कुछ एक मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन इन तीनों चीजों को जानने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो आपका सैलरी स्ट्रक्चर। बिकॉज सीटीसी हमेशा इक्वल नहीं होता है आपकी इन हैंड सैलरी के, और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली उन पर्सन के लिए होने वाली है जो फ्रेशर्स है, जो अभी अभी काम करना स्टार्ट किए हैं और जो 20 से 30 साल का इंडिया का यूथ है। उनमें से मैक्सिमम 90% लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में शायद पता नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले जब हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं वो सोचते हैं अब क्या खरीदूं, अब कहां पर इन्वेस्ट करूं, पूरी सैलरी उड़ा दूं या पूरी सैलरी बचा लूं। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, अपने पैसों को मैनेज नहीं किया, तो आप फिर आगे चलते चलते क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये चीज जरूरी है समझना कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और यही फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी एक कंपनी पूरे साल में आपके ऊपर कितना खर्च करेगी। अगर कंपनी ने बोला आपका फॉर एग्जाम्पल सीटीसी 5 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 लाख एनुअली मिलेंगे। क्यों, इसको अभी समझना है एग्जांपल से। आपका सीटीसी सपोज 5 लाख रुपए, अब आप क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 12। आप सोचेंगे आपके पास हर महीने 41,666 रुपए इन हैंड, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 5 लाख के सीटीसी का मतलब है 30 या 35,000 रुपए आपके हाथ में, एग्जाम्पल के तौर पर। अब ऐसा होगा क्योंकि इसी 5 लाख रुपए में से आपका पीएफ, आपका टैक्स, आपका इंश्योरेंस और यहाँ पर आपकी ग्रेजुटी का अमाउंट डिडक्ट होगा। अब 5 साल लगा लो और ग्रेजुटी का अमाउंट ले जाओ। उसके बाद अगर 30,000 रुपए सैलरी आपको मंथली रिसीव हुई इन हैंड, तो आपका बेसिक एनुअल पैकेज हुआ 3,60,000। और वहीं अगर आपको 35,000 रुपए मंथली रिसीव हुई तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,20,000 आपकी बेसिक एवरेज सैलरी हुई एनुअल बेसिस पर। अब यानी 5 लाख में से 3,60,000 माइनस करे तो 1,40,000, और 5 लाख में से भी 4,20,000 रुपए माइनस करे तो यहाँ पर 80,000, यानी आपका ये जो 1,40,000 या ये जो आपका 80,000 रुपए ये यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका पीएफ, टैक्स, इंश्योरेंस, ग्रेजुटी। इसलिए कहा गया है कि आपका जो सीटीसी है वो कभी भी इक्वल नहीं होता इन हैंड सैलरी के। अब ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल डेमो एग्जांपल था, एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग होती है, तो ये आपको एचआर से पहले ही पता करनी पड़ती है। तो वापस चलते अपनी वीडियो पर। सेकंड पॉइंट है हमारा सिंपल सैलरी बजट। इसका मतलब है कि आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं पढ़ना, स्टार्टिंग में सिंपल से रूल्स को फॉलो करना जो स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो बजटिंग का रूल है वो है 50-30-20। मैंने खुद इसी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब 50% आपकी नीड्स पर, 30% आपकी वांट्स पर और 20% आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। अब नीड्स में आपके बिल्स, आपकी कोई ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस, ये आपकी नीड्स में आ जाएगी जो जरूरी है, मैंडेटरी है। वांट्स यानी 30%, इसमें आपका घूमना फिरना यानी आपकी ट्रैवलिंग, आपकी शॉपिंग, आपका बाहर जाके खाना खाना, फास्ट फूड एंड ऑल, ये सारी चीजें इसमें। और 20% आपका सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर के लिए, वो आप कहीं भी कर सकते हो, आरडी, एफडी, बैंक में कराओ या पोस्ट ऑफिस में कराओ, आप ज्वेलर के पास जाके किट्टी करो या म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आप 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कहाँ कहाँ जाएगी, तो 50% यानी 15,000 रुपए जाएगी आपकी नीड्स पर, अगेन वही सारी चीजें जो बताई। 30% है यानी 9,000 रुपए, वो जाएगी आपके वांट्स पर यानी आपकी इच्छाओं पर, और 20% वो जाएगा आपका 6,000 रुपए आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये जो 20% है इसका ब्रेकडाउन अगर हम करें तो यहाँ पर 10% जाएगा आपकी सेविंग में और 10% जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट में। और ये जो रूल है एक स्टैंडर्ड रूल है और कोई भी पर्सन इसको फॉलो कर सकता है, सिंपल सा। बस यहाँ पर इस ब्रेकडाउन को ध्यान रखें, जितनी भी आपकी सैलरी है, यहाँ मैंने 30,000 के हिसाब से ये 15,000, 9,000 और 6,000 अमाउंट डिवाइड किया। अगर आपका 20,000 है तो फिर यहाँ पर 50% 10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये अमाउंट ऐसे ही चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। तीसरा पॉइंट है 3 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब ये जो मिस्टेक्स है ये फ्रेशर प्लस जो जॉब कर रहा है दोनों को अवॉइड करनी चाहिए। पहली जो मिस्टेक है वो फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली जब आपकी सैलरी आती है तो महंगे गिफ्ट्स ना लें। जब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सैलरी पर्सन कमा रहे हैं फ्रेशर्स, वो सबसे पहले आईफोन की ओर जाते हैं और आईफोन ईएमआई पर ले लेते हैं। मेहनत के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना ये अच्छी बात है, लेकिन ईएमआई के जाल में फंसना है बहुत बुरी बात है। तो इसलिए नई नई जो सैलरी आ रही है उससे आईफोन अवॉइड करें और फ्यूचर के लिए उसको पोस्टपोन करें। और वहीं जो पर्सन काम कर रहे हैं और वो कुछ और चीज लेने की सोच रहे हैं तो उसको अभी अवॉइड करें, अगर आप एक्चुअली में उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ईएमआई के जाल में ना फंसे।
दूसरी मिस्टेक यहाँ पर है नो इमरजेंसी फंड। अब ये तो चाहे फ्रेशर हो या जो पर्सन काम कर रहा है, दोनों ही अवॉइड करते हैं। स्पेशली जो पर्सन ऑलरेडी काम कर रहा है वो ज्यादा इसको अवॉइड करता है, क्योंकि फ्रेशर को इसके बारे में नहीं पता होता। लेकिन अब आपको पता चल गया कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती या घर में कोई इमरजेंसी आपका जो पूरा फाइनेंस है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए एक बैकअप प्लान बनाकर चलो। बैकअप प्लान का मतलब आपके पास 3 से 6 महीनों का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, सपोज आपकी जॉब चली गई, तो यहाँ पर आप उस टाइम पर फिर सरवाइव कर पाओ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जरूरी है। और तीसरी मिस्टेक है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर आप नए पर्सन जॉब करने गए हो, तो आपको चाहिए कि आप 1-2 महीने अच्छे से सेटल होने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको चाहिए कि अगर आपने सैलरी कमाना स्टार्ट कर दिया, तो आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो और उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, जब आप सैलरी कमा रहे हो तो उसके साथ आपको और क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये 4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। भले ही आप 500 रुपए की SIP स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। सेकंड, डिजिटल बजट क्रिएट करो। आपको पेन पेपर लेकर बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल शीट, गूगल शीट का यूज करके या IND मनी का यूज करके एक डिजिटल बजट क्रिएट कर सकते हो। उससे आप अपने एक्सपेंस, अपनी इनकम को ट्रैक कर पाओगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड यहाँ पर है बिल्ड इमरजेंसी फंड। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500,000 रुपए SIP में, वो अलग है, और जो इमरजेंसी फंड है वो अलग है। इमरजेंसी फंड में जो पैसा आपके पास होगा वो आपके पास लिक्विड के रूप में होना चाहिए, या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आपको जरूरत पड़ने पर विद इन ए डे उसको आप विड्रॉल कर ले। उसके लिए आप शॉर्ट टर्म FDs वगैरह करवा सकते हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आज और अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपने फर्स्ट मंथ ज्वाइन किया है, वो है टैक्स के बारे में सीखना। जी हाँ, इनकम टैक्स। आप पैसा कमा रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कैसे पैसों को आगे सरकार को दोगे, या कैसे उन पैसों को आप बचा सकते हो। टैक्स देना जरूरी होता है, लेकिन वो एक लेवल तक आपको बचाने की छूट है। तो इन सब के अकॉर्डिंग 80C सेक्शन, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, इनकम टैक्स के जो स्लैब है, ओल्ड प्लस न्यू रिजीम, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तब आप अपना पैसा कहीं ना कहीं सेव कर पाओगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और फिर जब आप 3 से 4 महीने इन चीजों को फॉलो कर ले, तो अपने जो बजट क्रिएट करता है उसको एनालाइज करो कि मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ पर मैंने बचाया, कितनी सेविंग हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, और कहाँ पर मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पैसा कमाना इजी है, लेकिन उस पैसों को संभाल कर रखना, उसको मैनेज करना, प्लस उसको फ्यूचर के लिए ग्रो करना एक स्किल प्लस आर्ट है। और अगर आपने पहले ही सैलरी में ये सारी चीजें सीख ली, तो जब फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो पैसों को लेकर जो प्रॉब्लम आपने फेस करनी थी वो बहुत लेवल तक कम हो जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ये चीज लिखिए कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हैं, यानी आपका प्लान क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।